जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का लेक्चर। जो हमने जहाँ से छोड़ा था आज हम वही से स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हैं? सबको नज़र आ रहा है? मेरी आवाज़ सब सुन रहे हैं? जी ठीक हो गया जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ज़हन में रखें कि जहाँ हमने छोड़ा था डेसिमल्स, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो आपने टेस्ट दिया था वो आपका अच्छा टेस्ट हुआ था, काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो मैं वहीं से स्टार्ट करवाता हूँ पीछे से ही, क्योंकि इसकी 3 एक्सरसाइज रह गई थी, वो अहम भी हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था। तो आज हम डेसिमल को दोबारा रिपीट करते हैं, जो रह गया है उसको हम सॉल्व करते हैं जी। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। डेसिमल आपको पहले तो मैंने समझा दिया था ज़र्ब करना, शायद आपको याद हो कि 2.56 ज़रब 10 इस तरह का मैंने सिखाया था। फिर 2.56 ज़रब 100। याद आ गया ना कि जब मल्टीप्लाई करना, ज़रब करना 100 के साथ, 10 के साथ, और इसी तरह तकसीम करना, पॉइंट क्या करते थे, आगे ले जाते थे। जितनी जीरो हो उतने आगे स्टेप, उतने डिजिट आगे ले जाते हैं। इसी तरह आपको याद होगा कि हमने ये भी किया था जी। याद आ गया? जितनी डिवाइड में हम पीछे जाते हैं बैकवर्ड, याद आ गया? मल्टीप्लाई में आगे की तरफ जाना है, डिवाइड में, तकसीम में आपने बैकवर्ड जाना है। ये तो तरीका था जब आप 10 के साथ ज़र्ब करते हैं, या 100 के साथ, या 1000 के साथ, 1000 के साथ। तो आज हम करते हैं दूसरी ज़र्ब मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत आसान है। जैसे 13.2 ज़र्ब 7। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे हल करना उसको? जी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वही तरीका अडॉप्ट करना है जिस तरह आप ज़र्ब करते हैं। इस तरीके से 7 का पहाड़ा पड़े 2 तक तो कितना आ गया? 7 2 14, 1 हासिल, 7 3 21, 21 में 1 डाला तो कितना हो गया? 22, फिर 2 हासिल, अब 22 का फिर 7 1 7, 7 और 2 कितने हो गए जी? 9। ये 924, वही पुराना तरीका ज़र्ब करने का। लेकिन अब इशारिया अदाद है, इशारे डेसिमल है, तो पॉइंट कैसे लगाएंगे ज़र्ब के अंदर, पॉइंट कैसे लगाएंगे, ये चीज समझने वाली है। देखें इशारिया कितने डेसिमल पे है, कितने डिजिट पे है? 1 पे। इशारिया 1 पे, 1 डिजिट के बाद इशारिया। तो यहां भी आपने 1 छोड़ के इशारिया लगा देना है, यानी 92.4 आपका जवाब आ गया। क्लियर हो गया? अगर ये 2 पॉइंट होता, अगर ये 2 पॉइंट आगे होता तो आपने इधर से 2 छोड़ के, 1 2 छोड़ के इधर लगाना था। अगर ये इशारिया इधर होता तो फिर इधर। एक क्वेश्चन में और करवाता हूं ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए। जी 45 यारिया 31 ज़रब है 32। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, वही तरीका पुराना वाला। इस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लें, ज़रब कर लें इस तरीके से। 2 का पहाड़ा पड़े 1 तक तो 2 1 2, 2 3 6। पॉइंट नहीं लगाना, अब पॉइंट आपने नहीं लगाना, इधर पॉइंट बाद में लगाना है। उसी तरह करते जाएं जैसे आम मल्टीप्लाई करते हैं, आम ज़र्ब करते हैं। उसके बाद 2 5 2 3 के साथ भी हो गया, अब 2 5 के साथ होगा, 2 5 10, 1 हासिल, 2 4 8, 8 में 1 डाला 9, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक कांटी लगा दे ज़रब। अब आगे 3 को करेंगे, अब 3 की बारी आ गई। 3 एकम 3, 3 3 9,
3 5 15, एक हासिल 15 का, और 3 4 12, 12 में एक डालने कितना हो गया जी 13। सर एक कह रही है 3, 6 और 3 डालें तो कितना हो गया जी 9, ये भी 9, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 का एक हासिल, 3 और 1 4 और 1। ये आपकी सादा ज़रब मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब इशारिया कैसे लगाना है जी, आपके पास रकम क्या थी, रकम थी आपके पास 45.31 ज़रब 32। अब देखिए पॉइंट कितने डेसिमल प्लेसेस पे है, कितने दर्जे के बाद, कोई बता सकता है? 2, बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड। 2 के बाद है, 2 डेसिमल प्लेसेस पे, 2 इशारिये पे दाग पे है जी। तो अब जवाब में कहां पे लगाएंगे, ये भी कोई बता दे। सर मैं बता दूं 9 के बाद, 2 और 9 के बाद। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये 2 देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस पे है, इशारिया 1 2 2 रकमें 2 डिजिट छोड़ के इशारिया है, तो यहाँ पे 4 9 के बाद 4 9 जी, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़े, 2 छोड़ा 9 छोड़ा, तो यहाँ पे इशारिया लगा दिया, जवाब आ गया 1449.92। ये आपका आंसर आ गया। 2 पॉइंट छोड़े आपने 1 2, ये मैंने तीर का निशान बना दिया इसीलिए आपको पता चल जाए। अगर सपोज ये डेसिमल प्लेसेस 45 की बजाय होता 4.531, फिर कहां पे लगाना था, फिर डेसिमल प्लेसेस क्या इसका आया, दर्जा कितना हुआ 1 2 3, कितना बन गया 3। अब देखिए 3 छोड़ने थे, 1 2 3 छोड़ के फिर यहां पे लगाना जी। क्लियर हो गया, अब समझ आ गई सबको जी सर जी। उम्मीद है अब ये लोग आराम से इसको कर लोगे। ये था इसकी मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल को मल्टीप्लाई किस तरह करना है। अब इसकी डिवीजन करते हैं। अब जी अगर डिवीजन में 2 तरीके हैं, 2 तरह की रकमें हैं। पहली रकम जो है डेसिमल में 97.29 डिवाइडेड बाई 23 के 97.29 तकसीम 23, इसको आपने हल करना है। देखिए अब इसमें एक चीज गौर करें कि ये वाली रकम इशारिये वाली है, डेसिमल वाली, और ये इशारिये के बगैर, इसमें पॉइंट इशारिया नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, याद रखें कि जिसमें इशारिया ना हो, जो डिवाइजर हो, इस रकम को हम कहते हैं डिवाइजर। जो तकसीम करने वाला होता है उसको कहते हैं डिवाइजर। अब आपने इसको अंदर रखा और वही पुराना तरीका 23 पे आपने तकसीम कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि इसमें इशारिया नहीं है। जिसमें इशारिया नहीं है वही रिवायती तरीका, पुराना मेथड तकसीम करने का, डिवाइड करने का, वो अडॉप्ट करना है। अब जी 23 का पहाड़ा पढ़ना है कहां तक, 97 तक पढ़े जी। आता है किसी को, नहीं आता, फिर क्या करना है 2 3 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते जाना है। 3 के साथ करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, 97 69, कम है, फिर आगे करो, एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, 4 3 12 हासिल 1, 4 2 8, 8 में 1 डालेंगे तो 9। इसका मतलब है 23 को 4 से जरब करेंगे तो 92 आता है, 92। अब 7 में से 2 गए 5, ऊपर से क्या उतार लिए 2, और अब देखिए कि इशारिया यहां क्या आ गया, ये इशारिया आपने इधर लगा देना है। समझ आ गई। अब ये इशारिया पहले आता था नीचे, आपने इशारिया नीचे की बजाय ऊपर लगा देना है।
उसके बाद अगला डिजिट, अगला हिस्सा आपने नीचे उतार लिया, ये बन गया 52। अब आपने 23 का पहाड़ा पढ़ना है जहां पे 52 आए। अब 23 को किस पे करेंगे, 23 को 2 पे, 3 2 6, 2 2 4। इसका मतलब है 23 को 2 पे के साथ जर्ब करेंगे तो 46 बनेगा। अब 46 आपने इस तरह लिख देना है। 2 में से 6 निकालें, नहीं निकलेगा हाथ से लें, 12 में से 6 गए, बाकी 6 यहाँ रह जाएंगे, 4 4 में से 4 गए, कुछ भी नहीं, ऊपर से क्या उतार लिया 9। ये बन गया जी 69। अब 23 का पहाड़ा पढ़ें जहाँ पे 69 आए, 69 आए। तो ये मैंने पहले किया था, 23 का पहाड़ा 3 तक पढ़ें तो 69 आता है। इसका मतलब है यहाँ पे आपने लिखना है 3 और यहाँ पे लिखना है 69। ये पूरा पूरा कट गया, कैंसिल हो गया, आपका जवाब आ गया 4.23। 4.23। ये वो मेथड है जिसमें एक रकम में तो इशारिया होता है, डेसिमल होता है, लेकिन दूसरी रकम में इशारिया नहीं होता। तब आपने इस तरह करना है। अब अगर ये एक सवाल आ जाए इधर, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पास एक सवाल ले लेता हूं, 0.4, तो नहीं, ये सवाल हम कर लेते हैं 25.5 तकसीम 0.5। जी सबको नजर आ रहा है ये सवाल? जी इसमें गौर करें, देखें तो ये आपको क्या फर्क है इसमें और इसमें, कोई बताएगा? बिल्कुल ठीक हो गया जी, दोनों में इशारा, बिल्कुल ठीक हो गया जी, दोनों रकमों में इशारिया है, दोनों जो रकमें हैं दोनों में इशारिया है। याद रखें कि मैथ में अभी तक इसका ये सलूशन इस तरह का नहीं निकला। जब दो रकमें हों इशारिया वाली, दोनों डिवाइड हो रही हों, तो हमेशा किस तरह उसको हल करना है ये देखें। सबसे पहले इनके इशारिया खत्म करें। 25.5 जहां इशारिया होता है वहां 1 लिखते हैं और एक हिस्सा है 1 0। तकसीम 0.5 जहां इशारिया है वहां नीचे 1 लिखते हैं 1 0। एक हिस्सा है तो 1 0, 2 हिस्से होंगे तो 2 0। यहां तक क्लियर हो गया? ये पहले मैंने आपको करवाया हुआ है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब इशारिया हो गया खत्म। इशारिये के बगैर रकम लिखनी है 2 5 5 बटा 10 तकसीम 5 बटा 10। ये चीज ध्यान में रखें कि 0.5 हो, जिसके भी आगे 0 हो वो इशारिया भी उड़ जाता है, उसके साथ 0 भी खत्म हो जाती है। आपने इसको यूं नहीं लिखना 0.5, खाली 5 लिख दे। क्लियर हो गया जी? यहां तक समझ आ गई? अब क्या करना है, अब वही करना है जो शायद मैंने आपको उससे पहले शायद करवाया है, मेरे जेहन में है। अगर नहीं करवाया तो दोबारा समझ लें। जब भी तकसीम में बटे आ जाए, दोनों रकमें बटों में हो तो रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल मीन उल्ट, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे। और तकसीम का उल्ट क्या होता है? ज़रब। आपने साइन चेंज कर देना है तकसीम की जगह ज़रब लगाना है। 10 ऊपर और 5 नीचे। समझ आ गई? अब जो करते हैं उसको काट देना है इस तरीके से। 10 10 के साथ कट गया, 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 एकम 5। देखें क्या बाकी आपका जवाब आया, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, और ये क्या बना 51। 51 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 1 जार 51 यानी कि 51 एकम 51। तो ये आपका आंसर आ गया 51। इसमें और इसमें दोनों में आप देखें क्या फर्क था। ये आपने पुराने मेथड से, ओल्ड मेथड से इसको हल किया। इसकी रीजन ये थी कि इसमें जो रकम, जो डिवाइजर है यानी कि जो डिवाइड कर रहा है, तकसीम कर रहा है, उसमें इशारिया नहीं था। अब इसमें क्या है, जो डिवाइजर है ये 0.5 डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है। डिवाइडेंड मीन जो तकसीम होने वाला होता है उसको इंग्लिश में डिवाइडेंड बोलते हैं।
ये जो रकम है इसको तकसीम कर रहा था 0.5, ये भी इशारिया ये भी इशारिया, तो इसको इस मेथड से हल करना है। पहले इशारिये ख़त्म करें, इशारिये ख़त्म करने के बाद जब 10 की फॉर्म में रकम आ जाती है तो फिर उसको उल्ट देते हैं, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, और उसका साइन भी बदल देते हैं। ये था मेथड। ये अब जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको मैं एक्सरसाइज सेंड करूंगा इंशाल्लाह सुबह, तो आपने वो सारी करनी है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर काइंडली ये बता दीजिएगा ये 10 किस तरह आया है? 25.5/10 ये वाला काइंडली बता दें। इशारे के नीचे 1 आया, 0 कैसे आ गया? और अल्लाह की बंदी मैंने समझाया था जितने डिजिट हों इशारिये में, इशारिया आपने अगर ख़त्म करना हो तो जितने ऊपर डिजिट होते हैं उतनी नीचे 0 लगानी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास रकम 4.56, मैं आपको कहता हूँ ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में बदलें। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन कहते हैं बटे को, बटे वाली रकम को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, और डेसिमल कहते हैं इशारिया दाद। ये इशारिया दाद है, डेसिमल में है, मैं कहता हूँ जी इसको फ्रैक्शन में बदलें, इशारिया खत्म करें। आप क्या करेंगे जी? आप करेंगे 4.56 है, जहां इशारिया होता है वहां लिखते हैं 1, जितने आगे हिस्से हैं 1 2 उतनी 0। आपके पास आ गया 456/100। ये इशारिये में थी, डेसिमल में, ये फ्रैक्शन बटे में कन्वर्ट होगी। इसको कहते हैं जी चेंज करना, बदलना। मैंने भी यही किया है, जहां इशारिया था वहां नीचे 1, आगे एक हिस्सा है 5, क्या है? एक हिस्सा, इसलिए 1 0। अगर इधर 2 3 हिस्से और होते तो फिर उतनी 0 नीचे और लगानी। जी क्लियर है? अब हम इसका सर बटे वाली रकम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? बटे वाली रकम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, 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 FRACTION। मैंने आपको पहले फ्रैक्शन वाला चैप्टर करवाया था। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन बटे वाली रकम, बटे वाली रकम। डेसिमल मीन इशारी अदाद वाली रकम, इशारी अदाद वाली रकम, यानी कि वो रकम जिसमें इशारिया हो उसको डेसिमल बोलते हैं, वो रकम जिसमें बटा हो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। जी यहां तक क्लियर हो गया सबको? आगे चलें। जी सर आगे करवाएं। अब जी पेपर में अगर सवाल इस तरह का आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? जी ये पॉइंट्स वाले, इशारी अदाद वाले अगर सवालों में इस तरह का इनके मल्टीप्लाई, वो जो बोर्डमाइस रूल हमने किया था वो आ जाए, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन, तो फिर उसको कैसे हल करना है आज हम ये करने जा रहे हैं। अहम सवाल है, आ भी सकते हैं, इसको गौर से समझ लेंगे। दो इशारिया 1 जमा छोटी ब्रैकेट शुरू 1.3 ज़रब। सबसे पहले आपने जो डिमैस रूल पढ़ा था DMAS, उसमें क्या था? डिमैस का कोई बता सकता है क्या करते थे? डिवाइड को सॉल्व करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई।
बिल्कुल ठीक है जी, खत्म करते होते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट हमने डिवाइड, फिर हमने मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ये अमल था जो हम करते थे, पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर तफरीक। अब देखें इस रकम में कौन कौन सी रकम हल हो रही है। पहले किसको हल करेंगे? सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को। छोटी ब्रैकेट में सबसे पहले तकसीम को। तकसीम हो रही है जी 2.1 और 0.7, 2.1 और 0.7। अब इसको तकसीम करना है। तकसीम कैसे करेंगे आप? अभी जो मैंने तरीका बताया था, जब दोनों रकमों में इशारिया आ जाए तो फिर कैसे तकसीम करना है। सबसे पहले उसके बटे खत्म करने हैं। 2.1 नीचे इशारे की जगह एक हिस्सा है 0, तकसीम 0.7। ये यहां तक समझ आ गई? ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए ना, जिस तरह बच्चों को समझाते हैं उस तरीके से कर रहा हूं, वरना इसको रफ अमल पे करके इसका आंसर सिर्फ इधर लिखना था। लेकिन अभी आपको मैं डिटेल से समझा रहा हूं। 1.3 सबसे पहले हमने इशारिया खत्म किया। अब इशारिये के बगैर लिखना है 21/10 तकसीम 7/10। यहां तक समझ आ गई थी? फिर आगे क्या करना है? 2.1 जमा 1.3 ज़रब। मैंने बताया था कि जब दो रकमें और दोनों बटे में हों, तकसीम हो, तो उसका तरीका कार क्या होता है कि उसको उल्ट दें। तकसीम को ज़रब में बदल दें और 10 ऊपर 7 नीचे, 10 ऊपर 7 नीचे। अब देखें, अब आसानी से ये काट सकते हैं। काट दें, 10 10 के साथ कट गया, 10 एकम 10, 7 एकम 7, 7 3 21। आपके पास क्या बच गया? यहाँ 2.1 जमा ब्रैकेट शुरू 1.3 ज़रब। अब देखें 1 1 1 और ये क्या लिखा हुआ है 3। अब आपके पास बच गया 3, 3 एकम 3, खाली 3 आ गया। अब आपका ये सोल्यूशन, आपने इसको सोल्व कर लिया है और उसका आंसर आपने 3 लिख दिया। यहां तक समझ आ गई? अब जी 2.1 जमा, अब दोनों क्या हो रहे हैं जी? दोनों ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कर दें ज़रब इसको। 1.3 ज़रब 3, 3 के साथ ज़रब कर दें, 3 3 9 और 3 एकम 3, ये बन गया 39। इशारिया कितने दर्जे के बाद है? इशारिया एक हिस्से के बाद है जी। वह 1.3 लिखा हुआ है, एक इशारिया, तो यहाँ पे एक छोड़ के इशारिया लगाएंगे, तो इसका मतलब आ गया 3.9। 1.3 को 3 के साथ ज़रब किया, उसका जवाब आया 3.9। अब आपने इधर लिख दिया। क्लियर? अब आपके पास खाली दो रकमें बच गई। ये 2.1 जमा हो रही है 3.9 के साथ। अब आप यहां जमा कर दें 2.1 के साथ। 2.1 जमा 3.9, 9 और 1 कितने होते हैं जी? 10, 10 में 1 हासिल, 3 और 2 5, 5 और 1 6। इशारिया जहां है वहीं इशारिया लगा दें। इसका मतलब है 6.0 आपका आंसर आ गया, जवाब आ गया। समझ आ गई है? आसान था, मुश्किल नहीं है। सिर्फ तकसीम को पहले बदला, इशारिया खत्म किया, इशारिया खत्म करने के बाद उसको उल्ट दिया, जो कटते हैं उनको काट दिया, जो आंसर आए वो उधर लिख दिया। आगे ज़रब हो रहा है, ज़रब कर दें और ज़रब करने के बाद उसको जमा कर दें, तो आपका जवाब निकले। सर अगर 2.1 को ऊपर और 3.9 को नीचे रखा जाए तो इस तरह भी हम जमा कर सकते हैं? समझ नहीं आई, क्या कहें? 2.1 को सर देखें, आपने ना मल्टीप्लाई किया, आया 3.9 जवाब, उसके नीचे ही आपने 2.1 लिख दिया। क्या ये ऐसा हो सकता है कि हम 2.1 को ऊपर रखें और 3.9 को रखें, तब भी यही जवाब आएगा? तब भी यही आएगा, चाहे 2.1 को ऊपर रखें चाहे 3.9 को ऊपर रखें, जवाब सेम निकलेगा। क्योंकि वो लिखा हुआ था इसलिए मैंने आसानी से वो नीचे वाली रकम भी लिख दी ताकि वो जवाब आ गया। आप जैसे मर्जी कर लेंगे। जी इसी तरह के एक क्वेश्चन और करवा दूं या काफी है?
अगर एक्स्ट्रा करवाना है तो करवाओ। सर काफी नेक्स्ट करवाएं। नो सर ये कॉल करवा दीजिए, आप कॉल करवा दें। नहीं जी, एक और क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट में हल हो जाएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं इसको करना। सिर्फ 8.2 तफरीक, ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, एक ज़रब हो रही है एक जमा हो रही है। 2.2 ज़रब 1.1 जमा 3.1। कौन बताएगा कि पहले क्या करना चाहिए? सर मल्टीप्लाई। बिल्कुल, शाबाश जी, मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि डिमास रूल के तहत मल्टीप्लाई फर्स्ट। 2.2 ज़रब किसके साथ करना है, 1.1। अब इसको ज़रब करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2, फिर 2, 2 2 2 4, ये 2। अब इशारिया कैसे लगाएंगे, अब कितने दर्जे के बाद इशारिया आना चाहिए, कोई बता सकता है? सर 2 4.2 आएगा, इशारिया 2 4 इशारे, मतलब 2 4 इशारिया। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए क्यों आएगा, एक दर्जा ये हो गया और एक दर्जा ये हो गया, क्योंकि दोनों रकमों में इशारिया आ गया, एक इधर और एक इधर। एक और एक कितने होते हैं जी, ये बन जाएंगे 2 इशारेदार दर्जे, यानी कि 2 दर्जे 2 डेसिमल पॉइंट। आपने 2 दर्जे इधर से छोड़ना है, 1 2, जवाब आ गया 2.42। 2.42 आपने इधर लिख दिया। आगे क्या है जी, जमा 3.1। दोनों को ज़रबे करने के बाद ये आंसर आया, आगे जमा करने 8.2 तफरीक, दोनों क्या हो रहे हैं, जमा, तो जमा कर दे 3.1। इसके नीचे कुछ नहीं है, ये वैसे आ गया, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 5.52 52। इसका आपने आंसर निकाला तो ये आ गया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों तफरीक हो रहे हैं। 8.2 में 5.52 निकाल देंगे, 8.2 तफरीक 5.52। अब यहां थोड़ी सी चीज समझने वाली है कि ये 2 है, इशारिये के नीचे इशारिया आना चाहिए, जहां जैसे रकम है वैसे आए। यहां मैंने बताया था जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, इशारिये के बाद वहां 0 होती है। 2 लिख दें या 20 लिख दें, एक ही बात है। 8.2 का मतलब है 8.20। 0 यहां से हासिल लें, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह जाएगा 1, फिर हासिल लें, 11 में से 5 गए 6, यहाँ रह जाएंगे 7, 7 में से 5 गए 2। आपके पास जवाब आ गया 2.68 और ये ही आंसर आ गया। क्लियर हो गया जी? उम्मीद है आप इस तरह के आप क्वेश्चन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी 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 बताएं। सर जी यहाँ पे 2.42 और 3.1 को हमने किया है जमा, तो सर जी इधर हमने 3 के बाद जो इशारिया 1 है उसके साथ भी हमने 0 क्यों नहीं लगाया? जैसे कि हमने दोबारा जब जमा किया है नीचे वाली रकम को, तो हमने 8.2 के साथ 0 लगा लिया है, जबकि उधर हमने क्यों नहीं लगाया, 3.1 के साथ 0 क्यों नहीं लगाया? जी आपका ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ को जल्दी समझ आ जाती है, जल्दी पिक कर जाते हैं, कुछ को लेट समझ आती है, थोड़ी सी देर से समझते हैं। तो लेकिन अच्छी बात है, जो चीज़ नहीं आती वो पूछ लेनी चाहिए। ये आप कह रहे हैं जी 2.42 जमा 3.1 को सर आपने इधर 0 क्यों नहीं लगाया, जबकि इधर तो 0 लगा दिया। नहीं जी मैं इधर भी 0 आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, आपकी जो आखिरी ख्वाहिश है वो पूरी होगी। 3.10 हो गया, ठीक हो गया जी।
देखिए फिर भी क्या आंसर आता है, 2 में 0 जमा करें तो क्या आता है 2। आप इशारिया लगाएं, सिफर लगाएं, ना लगाएं, एक ही बात है। लेकिन ये ख्याल रहे कि जब तफरीक कर रहे हों, जब माइनस कर रहे हों, ऊपर 0 जरूर लगानी है। अगर आप सपोज 0 नहीं लगाते फिर क्या होता, लो जी आप 0 नहीं लगाते, आप इस तरह ही करते हैं, आप कहते हैं जी ये, तो क्या ये आंसर आप अगर इधर 2 लिख दें तो जवाब ठीक आएगा? कभी भी ठीक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी रीजन है, ये मैंने कुछ चीज होती है अंडरस्टूड। अंडरस्टूड का मतलब समझती है ना आप, कि ज़हन में पता होता है कि ये यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। लेकिन जब तफरीक कर रहे हो तब 0 लाजमी ऊपर लिखनी है, नीचे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जब ऊपर 0 हो, सिर्फ तफरीक में, जमा में वो भी असर नहीं होता, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, जमा में उसका कुछ भी रिस्पॉन्स रिएक्शन नहीं होता 0 का। लेकिन तफरीक में ऊपर 0 लाजमी लिखनी है, नीचे लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तफरीक कर रहे हो ऊपर 0 जरूर लिखनी है। कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, अगर आपने लिखा है तब भी ठीक है, नहीं लिखा तब भी ठीक है, लेकिन लिख दें तो ज़्यादा समझ आ जाएगी, अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी इसके स्टेटमेंट क्वेश्चन की तरफ। अब आती सवालात जो हैं पेपर में आ सकते हैं, आएंगे भी, तो इशारिये वाले स्टेटमेंट वाले जो सवालात हैं वो कैसे हल करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी अहम है, तो इसके मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आपको घर के यानी कि काम के लिए एज अ होमवर्क दूंगा, वो आप सुबह उसकी प्रैक्टिस करें और उसका जवाब जो मुझे निकाल के दिखाएं। अगर ना आए तो फिर मैं उसको समझा दूँगा। जी आपको ये सवाल नजर आ रहा होगा कि कॉस्ट ऑफ 15.2 किलोग्राम ऑफ राइस इज ₹1220.56। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। वो कहते हैं अगर 15.2 किलो चावलों की कीमत 1220.56 पैसे हो तो 1 किलोग्राम की कीमत क्या होगी। इसको कैसे हल करेंगे, इसको बता सकता है? जब भी याद रखें, ये मैंने अगला टॉपिक आपको करवाना था यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी मीन इकाई का कायदा, इकाई का हिस्सा। जब भी ज्यादा चीजें आपको दी गई हो, वो कहे कि एक चीज की, मसलन वो कहता है जी 20 किताबें आई हैं 400 रुपए की, वो कहते हैं 20 किताबें 400 रुपए की आई हो तो एक किताब की कीमत क्या होगी। ये सेम सवाल वही है कि अगर 15.2 किलोग्राम चावलों की कीमत 1220.56 पैसे है तो एक ही बताएं कि 1 किलोग्राम की क्या होगी। सबसे पहले आपने लिखना है कि कास्ट ऑफ 15.2 kg, आपने 15 किलो 200 ग्राम जो चावल है उनकी कॉस्ट लिख देनी है, यानी कि पैसे लिख देने हैं ₹1220.56। क्लियर हो गया? यही हमसे वो कह रहा है कि 15.2 किलोग्राम चावलों की ये कीमत है तो 1 किलोग्राम की। अब आपने यहां लिखना है कास्ट ऑफ
1 kg राइस। अब देखिए, जब भी एक कहे एक, तो हमेशा इस रकम को उस पे डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। आपने लिखना है 1220.56 तकसीम 15.2, 15.2। यहां तक सबको समझ आती है क्या किया है कि पहली रकम को दूसरी रकम के साथ तकसीम कर दिया है। अब तकसीम दोनों रकमें देखें, ये दो रकमें हैं, दोनों रकमों में ही इशारिया है। जब दोनों रकमों में इशारिया होगा तो सबसे पहले उनका इशारिया खत्म करेंगे, यानी कि बटे में कन्वर्ट करेंगे उसको। 1220 जहां पे इशारिया है वहां पे क्या लिखेंगे 1, जितने हिस्से हैं उतनी 0, तकसीम 15.2। अब एक हिस्सा है तो एक 0 आ गई। यहां तक सबको समझ आ गई। अब देखिए, अब इशारिये के बगैर लिखेंगे क्योंकि हमने ये नीचे 100 लिख लिया है। अब 1220.56/100 तकसीम 152/10। इशारिया नहीं लिखा, इशारिये के बगैर लिख दिया है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको उल्ट देंगे, 10 ऊपर, बिल्कुल जी, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 0 के साथ कैंसिल, ये है जी 152 152 और ये है 1220.56। आपने इस पे तकसीम करना है, कर दे तकसीम। 3 मिनट रह गए हैं, अब आप इसको आगे कर सकते हैं कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी जी, वालेकुम सलाम जी। सर के समझ नहीं आई, ये नजर भी नहीं था आ रहा सवाल जी। बाकियों को नजर आ रहा है? जी सर सही नजर नहीं आ रहा बोर्ड पे सर सवाल। आप दोबारा ज्वाइन करें, आपका कोई मसला होगा, आप दोबारा ज्वाइन करें। बताइए सर, फूड पंजाब को आप ये दे रही हैं? समझ नहीं आई सर, ये बच्ची मेरी स्टूडेंट है, इसने फूड पंजाब में अप्लाई करवाया था मैंने। सर ये क्लासेस फूड पंजाब के लिए भी हैं? ये सबके लिए है, मैथ हर एक में आती है, तो इसलिए ये बेसिक मैथ है। ये चाहे एजुकेटर हो, चाहे फूड हो, चाहे आप पुलिस में जाएं, चाहे आप रेवेन्यू में जाएं, किसी में भी पीपीएससी के थ्रू जाएं, मैथ सेम आती है। वो बेसिक मैथ पूछता ही पूछता है, वो इस तरह की मैथ आती है। आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए बेहतर होगा। आप चाहे जो मर्जी इम्तिहान दें, मैंने अब लेक्चरर का दिया है तो हर दफ़ा मैथ के 2 क्वेश्चन आते हैं। लेक्चरर में भी मैथ के 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, इसीलिए आप जो भी इम्तिहान दें मैथ आपको आएगी। और इस तरह की बेसिक से शुरू आती है, बेसिक ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं देते, बेसिक चीज़ें देते हैं। अच्छा, सवाल की तरफ दोबारा आते हैं। ये आपने तकसीम कर किया है, इसको आप काट दें। ये नज़र आ रहा है यहाँ तक नीचे? चले जी, ये सवाल को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। 12205/6/10 ज़रब 1/1। आपकी आसानी के लिए ये लिख देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई? अब ये काट दें 2 के पहाड़े पे, क्योंकि 2 जिसके एंड पे 2 आए वो हमेशा 2 पे करते हैं। 7 और 14, 1 बचा, 2 6 12, 2 6 12, 2 1 2, 0 वैसे आ गया, 2 2 4, ये 5 था, 1 बचा, 16 बन गया, 2 8 16। फिर 2 पे काट दें, 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6, 1 नहीं जाएगा, 0 आ गया, 7 0 मिला, 10 बन गया, 2 5 10, 2 1 2, 2 4 8। फिर 2 पे कटेगा, 2 1 2, 1 बचा, ये 18 बन जाएगा, 2 9 18, और ये 15 दूना 30, 2 2 4, 5 2 10, 7 2 14। अब देखिए ये 19 आ गया और ये आ गया 15,257। अब क्या करेंगे, 15,257 और 19 का पहाड़ा पड़ेगी। 19 को ज़रब करेंगे जहां पे 3 रकमें लेते हैं। पहले 152 यानी कि 152 आ गया।
19 का पहाड़ा पढ़ें जहां पे ये आता है, आप 6 पे करें, 7 पे, 8 पे, जहां पे जाए वहां चेक कर लें। अगर सपोज 7 पे करते हैं, 9 का पहाड़ा 7 तक पढ़ें, 9 7 कितना होता है 63, 6 असल 7 1 7, 7 में 6 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 133। ये कितना है 152, कम है। अब 8 पे कर लें, 8 9 72, असल 7, 8 1 8, 8 और 7 कितने होते हैं जी 15। ये पूरा पूरा चला गया जी 19 8, ये चला। अब देखें आगे ऊपर से क्या होता आ गया 5, 19 5 पे नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर 7 ऊपर से उतार लेंगे, ये बन जाएगा 57, और 19 को 3 से ज़रब करें तो 57 होता है। लो जी 800, 19 1 19, इसने काटा तो 803 आ गया। आपके पास 803 बटा 10 ज़रब 1 बटा 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़रब करेंगे तो वही रकम आ जाएगी। 803 एकम 803, 10 एकम 10। अब देखें 803 तकसीम 10 क्या जवाब आएगा, तो बता सकता है? अस्सी इशारिया 3 जवाब आ गया। ये 152 वाला दोबारा करवा दें, ये दोबारा समझा दें यहाँ से 152 कैसे काटा है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, ये खुद से करने वाले क्वेश्चन है। 2 पे काटते जाएं, जैसे मैं इसको 2 पे काटता गया हूँ, इसको भी, जब एंड पे 19 आ जाएगा 19, तो 19 को फिर बाहर रखें, और ये जो रकम बचेगी 15,257 इसको अंदर रखें, और इस तरह का पहाड़ा बना लें। अगर पहाड़े नहीं आते तो इस तरह 7 पे पहले चेक कर लिया, फिर 8 पे कर लिया। मैंने 8 पे चेक किया था तो पूरा 152 आ जाता है 152। और इधर तो 15 सर जी, इधर 12 20 56 है, उधर 15 वो कैसे हो गया 57 कैसे होगी? इधर है 15 2 5 7, ये देखें 15,257, 15,257। ये आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा जी। ये आपने इस मेथड से करना है, आपने तकसीम करना है। जब भी 1 किलोग्राम की कीमत पूछे, दोनों रकमों को आपने बस तकसीम ही करना है, और कुछ नहीं करना। सर काइंडली यहाँ से दोबारा करवा दें। सर 10 बटे 152 जब आपने रकमें उल्टी थी ना, तो सर पता नहीं लेट लिंक भेजा है, तो ज्वाइन ही तब किया जब आप सारा कुछ करवा चुके हैं। अच्छा जी, चलिए मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, मजीद समझ आ जाएगी जी। कितनी देर रह गई है मेरा खत्म होने में? सेकंड मीटिंग स्टार्ट करते हैं जी, उसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड स्टार्ट। जी ये हमारा अगला क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं, सब आपको नजर आ रहा है ना जी? जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप सारे देख? ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये क्वेश्चन देखें, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए। पहले वाला चूंकि आसान था, ये थोड़ा सा टफ है। इसमें 2
दो दफा हल करना है सवाल को। देखें कि 12.5 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स कॉस्ट ₹1065। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8.5 kg ऑफ एप्पल। हमसे वो कहता है कि 12.5 किलो जो सेब हैं उनकी जो कीमत है ना वो है ₹1065। अब वो कहता है कि आप जो है 8.5 किलो की कीमत बताएंगे। 8.5 किलो की 8.5 का यहाँ मतलब है 8.5 किलो और 12.5 का मतलब है 12.5 किलो। अब यहाँ पे सब आप कैसे बता सकते हैं? आप कभी भी नहीं बताएंगे डायरेक्ट के 8.5 या 8.5 किलो की ये कीमत होगी तब तक जब तक आपको 1 किलो की ना पता हो। अगर आपको पहले 1 किलोग्राम की कीमत का पता चल जाए तो फिर 8.5 किलो की कीमत निकालना बहुत आसान होता है। मेरा ये सवाल दोबारा गौर से सुन लें। जवाब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए सबसे पहले एक चीज की कीमत मालूम करें, 1 किलोग्राम की मालूम करें, 1 लीटर की मालूम करें। आपके साथ इकाई जो है, इकाई मीन यूनिट, वो कुछ भी दे सकता है। यहाँ उसने केजी कहा हुआ है तो हो सकता है वो लीटर दे दे या मिलीलीटर दे दे। ठीक है, तो आपने इससे नहीं घबराना कि किलोग्राम आ गया, मिलीलीटर आ गया, लीटर आ गया। आपने ये देखना ये है कि पहले किसकी निकालनी है, पहले 1 की। जब भी ज्यादा हो तो सबसे पहले एक चीज 1 किलोग्राम की या 1 लीटर की मालूम करें। उसके बाद आपको जो पूछता है उसके साथ ज़र्ब कर दें, आपका जवाब आ गया। जैसा कि ये सवाल है, आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ 12.5 kg एप्पल्स, 12.5 किलोग्राम जो सेब हैं उनकी कीमत क्या निकली थी? उनकी जो ₹1065 के 12.5 किलो आ गए। अब ये सवाल मालूम करने से पहले आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 kg। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स। अब 1 kg की कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले इसका आसान सा फार्मूला या तरीका बताऊं कि ये जब आप पहली लाइन लिखते हो ना तो पहली लाइन जो है ये दोनों को तकसीम कर दें, दोनों रकमों को तकसीम कर दें, आपकी 1 किलोग्राम की कीमत निकल आई। जैसे कि आपने लिखा 1065 तकसीम 12.5 तकसीम 12.5। अब देखें एक रकम में इशारिया है और एक रकम में इशारिया नहीं है, तो क्या करेंगे? सिंपल डिवाइड करेंगे जी, सिंपल हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब डिवाइजर, मेरी बात फिर सुन लें कि जब डिवाइजर में इशारिया हो तो डिवाइजर का इशारिया जरूर खत्म करना है। डिवाइजर मीन तकसीम करने वाला, और इसको कहते हैं डिवाइडेंड, जो तकसीम हो रहा होता है। अगर इसमें इशारिया होता तो इसमें ना भी होता तो फिर बड़े आसानी के साथ इसमें तकसीम हो जाना था। लेकिन जब जो रकम डिवाइड कर रही होती है यानी कि डिवाइजर, उसमें इशारिया आ जाए, जैसे कि ये रकम है 12.5, सबसे पहले इसका इशारिया खत्म करें। इशारिया खत्म करने का वही तरीका, 1 लगा दें और नीचे 0, एक हिस्सा है तो 1 0 आ गया। अब फिर वही 1065 तकसीम इशारिये के बगैर लिख दें, इशारिये के बगैर लिख दें। अब अच्छा एक चीज मुझे बताएं, ये मैंने रकम लिखी है 1065, इसके नीचे कुछ है? कुछ भी नहीं है। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? बिल्कुल सही है जी, वेरी गुड। वहां क्या होता है जी? 1। याद रखें बटे वाली में रकम में जहां कुछ नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये लिखा है जी मैंने 5, मैंने गौर करें मैंने लिखा है जी 5, मैं कहता हूं जी इसको फ्रैक्शन बना दें, फ्रैक्शन यानी कि बटे वाली रकम। तो जहां कुछ नहीं होता वहां नीचे क्या होता है?
1, 5/1 लिख दें तो ऊपर फिर भी ये 5 ही रहेगा, फिर भी क्या रहेगा 5। 5/1, एक ना भी लिखें तो फिर भी क्या आएगा 5। ये मैंने क्यों लिखा है ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है जी 1, नीचे आपने 1 लिख दिया। अब 1065/1 तकसीम किसका उल्ट होता है, ज़रब का। 10 ऊपर चला गया और 125 नीचे आ गया। अब आपने इसको काट देना है। अब देखिए बटे बराबर हो गए ना, पूरे हो गए, इसके भी 2 बटे और इसके भी 2 बटे, इसलिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। अगर आप ना भी लिखें तो कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। काट देंगे 5 2 10, कितने बचे 2, 25 बन गया, 5 5 25 और ये 5 2 10, 5 1 5, 1 बचा 15 बन गया, 5 3 15। अब ये क्या बन गया जी 25, ये क्या बन गया 213। अब ये किसी पहाड़े पे किसी टेबल पे काटेंगे एक दूसरे को, तो बता सकता है जी सर 25 पे ही काट देंगे जी। 25 1 25 आ जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा जी। अब 213 किसी पहाड़े पे नहीं कटता, 25 5 पे कट जाता है लेकिन 213 नहीं कटता। मैंने कहा है कि हमेशा दोनों रकमों को एक ही टेबल पे एक ही पहाड़े पे काटना है। अगर नीचे वाले को 5 पे काटा है तो ऊपर वाले को 5 पे, अगर नीचे वाले को 2 पे काटा है तो ऊपर वाले को भी 2 पे। ये नहीं करना कि इसको 2 पे काट दें, इसको 3 पे काट दें या इसको 5 पे काट दें, नेवर। हमेशा नीचे और ऊपर वाली रकम को एक ही टेबल पे एक ही पहाड़े पे काटना है, नहीं करता छोड़ दें। ये क्या आ गया जी 213, 213, उसके सामने क्या है 10, 213 के सामने है जी 10, नजर आ रहा है ना। 1 और 25, 1 और 25। अगर आप इसको मजीद काटना चाहें तो ये फिर भी करता है, ये आपस में भी काट सकते हैं। ये देखें 5 5 25, 5 2 10 और ये आपके पास मैं इधर लिख देता हूँ आसानी के लिए। ये आ गया 213/1 ज़रब 2/5। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि 10 को मैंने ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, मैंने काट दिया 5 5 25, 5 2 10। ये आपके पास आ गया। इसको करते हैं इसके साथ ज़रब, दोनों ज़रब हो रहे हैं तो क्या आएगा 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, नीचे ज़रब कर दें 5 1 5 जी। सर मैंने पूछना है आपने ये जो है आपस में कैसे वो कर दिया है, क्योंकि आपने कहा था कि जो रकमें कटती हैं वो आपने, अच्छा ये कटी नहीं है, ठीक है कटी नहीं। जो ना कटे उसको ज़रब कर दें, जो ना कटे उसको आपस में ज़रब कर दिया करें, मल्टीप्लाई कर दिया करें। अब ये बन गया 426/5। इसका मतलब है 426 को अंदर रखें, 5 पे तकसीम कर दें। हमने हर सूरत 1 किलोग्राम की कीमत निकालनी है, हर सूरत, चाहे वो इशारिये में निकले चाहे ना निकले, हर सूरत 1 किलोग्राम की हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए इसको तकसीम करना पड़ेगा, चाहे इशारिया भी आ जाए। अब 426/5 है तो आपने 5 का पहाड़ा पड़ा जी, 5 8 40, ये 42 है, कितने बचे 2, ऊपर से क्या उतार लिया 6, 5 का पहाड़ा पड़े जहां पे 26 आए, 5 5 25, 26 नहीं आता, 5 5 25, 6 में से 5 गए 1, 2 में से 2 गए कुछ भी नहीं। अब देखिए ये क्या बचा 1। मैंने कहा है कि इसको इशारिये में कन्वर्ट कर दें, आपने जवाब जरूर लेके आना है। इशारिया लगा दिया इधर भी और एक 0 उतार ली, अपने पास से ऊपर 0 लगाई और इधर भी इशारिया लगा दिया, ये बन गया 10। अब 5 का पहाड़ा पड़े जहां पे आए 10, 5 2 10। ये हमारे पास पूरी वैल्यू कीमत निकल आई
85.2 या 85.20 भी आप उसको कह सकते हैं। लेकिन जी ये हमारे पास बताइएगा 426 के आगे सर आपने इशारिया लगाया फिर 0 आया नीचे जी। ये एक बचा था 5 वाली रकम 10 कैसे बन गई है जी। साइलेंट, एक मिनट बात सुने। ये बचा था एक, ये है 5 अब एक को तकसीम नहीं करता, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पे इशारियां लगाएंगे, इधर भी और ऊपर भी। इशारिया के बाद अब आप जितनी मर्जी इधर 0 लिख सकते हैं, जितनी मर्जी, जहां तक आपका आंसर ना आए आप 0 लिख सकते हैं, 0 उतारते जाएंगे नीचे। याद रखिए ये स्टेप, यहाँ पे इशारिया लगाना है, यहाँ पे ऊपर भी इशारिया लगा दे, यहाँ पे 0। अब मैंने सिर्फ एक 0 लिखी और उसी को नीचे उतार लिया। अब एक पहले था, एक 0 उतारी, 10 बन गया। अब 5 का पहाड़ा पढ़ें जहां पे 10 आए, 5 2 10, तो पूरा पूरा हल हो गया। आपके पास जवाब आ गया 85.2। 85.2 1 किलोग्राम की कीमत निकल आई, 1 किलोग्राम की। ये सवाल आपका उसी तरह आता जा रहा है जी। अब कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल आपने ये निकालनी है। कास्ट ऑफ 1 किलोग्राम सेब की कीमत 85.2 आई। अब निकालने किसकी थी, वो हमसे पूछ क्या रहा था, वो हमसे पूछ रहा था कास्ट ऑफ 8.5 यानी कि 8.5 किलोग्राम की। वो कहता है जी आप कीमत बताएं। ये एक ही आ गई है, एक को 8.5 से ज़रब कर देंगे तो आपका जवाब आ गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, क्योंकि ये छोटा सा थोड़ा सा रह गया है। आपने लिखना है कास्ट ऑफ 8.5 kg 8.5 kg एप्पल्स। आपने क्या किया, 8.5 ज़रब एक की कितनी निकाली है, अभी हमने निकाली है 85.2। 8.5 को 85.2 से ज़रब कर दें, आपका जवाब आ गया। अब ये ज़रब कर लेंगे कि ये भी मैं कर दूं? सर कर दें, प्रॉपर सवाल कर दें। मेरा ख्याल है कि आप ये ज़रब कर लें, आसानी है। बोर्ड जो है ना, जगह नहीं बची, तो ये वाला सवाल आप नोट कर लें बेशक, या आपके पास वीडियो आए तो उसमें यह सवाल ज़रूर कर लें। तो ये जो एक्सरसाइज है ये सारी इसी तरह की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे मबनी है, आपने कल ये करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये किस क्लास की बुक है? ये जी 5 क्लास की है, 5। ये जी 5 क्लास है। मैं बुक का जो ना एक्सरसाइज आपको सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर, दोनों ग्रुपों में, तो वहां से आपने ये प्रैक्टिस के लिए ये सवालात करने हैं। अभी ये चैप्टर जो है डेसिमल वाला, जी जी एनटीएस के पेपर में हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं? एनटीएस में अलाउ नहीं है जी, ना एनटीएस में ना पीपीएससी में कैलकुलेटर आप यूज नहीं करते। आपको जो झटका तरीका है यानी कि पुराना तरीका हल करने वाला रफ अमल वही करना पड़ेगा। आपको एनटीएस में रफ पेज दे देते हैं और पीपीएससी में रफ वर्क के लिए एक जगह बनी होती है। अगर आप क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन के पेज पे थोड़ी सी जगह छोड़ी होती है, वहां आपने ये रफ अमल करना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी ये 12.5 kg एप्पल की वो हमसे प्राइस बता रहा है, आपने 8.5 kg की हमें मालूम करके दी। अगर वो हमसे 12 की 8 की बजाय 15 कह दें, 17 कह दें, तो इसको किस तरह हल करें? बिल्कुल, मैंने कहा है कि ये सारा एक ही तरीका है। अभी आप अगर ये आसानी, ये अगर आपको समझ आ गई ना, तो आपका जो एक चैप्टर है 5वीं का यूनिटरी मेथड वाला, वो समझ लो आपको ऐसे आ गया फिंगर टिप्स पे। उसको आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ये समझें
कि अगर वो कहता है जी 20 किलोग्राम की कीमत 2000 है तो 1 किलोग्राम की निकालें, वो बंदा निकाल सकता है तकसीम करके दोनों रकमों को। अभी वो कहता है जी 20 किलोग्राम चावलों की कीमत थी सपोज 2000, तो वो कहता है जी आप 8 किलोग्राम चावलों की कीमत बताएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमेशा 1 किलोग्राम की आपने कीमत निकालनी है। जब आप एक निकाल लेते हैं उसको चाहे जो मर्जी रकम दी गई हो, वो कहे 8, वो कहे 9, वो कहे 16, वो कहे 44, 44, इस तरह आप ज़रब कर देंगे, वो आपका आंसर निकल आएगा। हमेशा पहले एक ही निकालें, फिर वो जो पूछता है उसके साथ ज़रब करनी है, बस मल्टीप्लाई ज़रब, आपका जवाब आ गया। थैंक यू सर। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने इशारिये वाले सवाल करवाए हैं, जी जी जैसे कि 2.55 हो गया, जी